इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक नाम ऐसा है ना, जिसका जिक्र आते ही अच्छे अच्छों के कान खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा नाम जो शोहरत और विवाद मतलब दोनों का दूसरा नाम बन गया। जरा सोचिए, एक आदमी जिसकी हैसियत इतनी बढ़ गई कि लोग उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहने लगे। समझ रहे हैं? एक आइकॉन, एक सेलिब्रिटी। और पावर का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसके बस एक साइन से, एक दस्तखत से पूरा का पूरा सेंसेक्स या तो आसमान छूता था या सीधा जमीन पर आ गिरता था। और हाँ, वही आदमी जिसका नाम आज भी शेयर मार्केट के इतिहास में सुनहरे और काले दोनों अक्षरों में लिखा हुआ है। नाम हर्षद मेहता। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर कैसे एक मिडिल क्लास लड़का राजकोट की गलियों से निकलकर मुंबई की अमीरी तक जा पहुंचा। देखिए, हर्षद मेहता का जन्म हुआ था 1954 में गुजरात के राजकोट में। परिवार तो एकदम साधारण था, मिडिल क्लास, लेकिन सपने बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। कॉलेज के बाद बस एक ही चीज दिमाग में थी, एक ही लक्ष्य, बड़ा बनना है। इसीलिए वो आगे मुंबई। शुरुआत में उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट की छोटी मोटी जॉब भी की, लेकिन उनकी असली मंजिल वो तो दलाल स्ट्रीट थी। और आखिरकार 1980s में उन्होंने शेयर मार्केट में कदम रखा, जहां से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसे इंडिया शायद ही कभी भूल पाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने स्टॉक मार्केट पर राज किया कैसे? क्या था द बिग बुल का मेथड जिसने उन्हें मार्केट का अहम बादशाह बना दिया? उनका तरीका अगर देखा जाए तो 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, उन्होंने ग्रोमोर नाम की एक कंपनी शुरू की और सिस्टम की कमियों को, लूप होल्स को बहुत ही बारीकी से पढ़ा। स्टेप 2, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम के इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाया, जैसे फर्जी बैंक रिसीट्स का इस्तेमाल करके नॉन लीगल तरीके से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। और स्टेप 3, इसी पैसे से कुछ गिने चुने स्टॉक्स में इतना इन्वेस्ट किया कि उनकी कीमतें आसमान छूने लगी। आर्टिफिशियल बूम जिसे कहते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स 1000 से भी ज्यादा पॉइंट्स ऊपर चला गया। मार्केट जैसे एक रॉकेट बन गया था और उस रॉकेट के पायलट थे हर्षद मेहता। पैसा, शोहरत, सब कुछ उनके कदमों में था। टीवी पर वो, मैगजीन के कवर पर वो, महंगी गाड़ियों का काफिला, समंदर के किनारे आलीशान घर। वो अब सिर्फ एक ब्रोकर नहीं रह गए थे, वो एक नेशनल सेलिब्रिटी, एक स्टाइल आइकन बन चुके थे। लेकिन ये चमक धमक, ये शोहरत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि कहानी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जिसे आज हम द स्कैम ऑफ 1992 के नाम से जानते हैं। एक ऐसा घोटाला जिसने इस पूरे एम्पायर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। कहते हैं ना कि जहां उड़ान होती है वहां जमीन भी होती है, और हर्षद मेहता की ये ऊंची उड़ान अब अपने अंजाम के बहुत करीब थी। फिर आया साल 1992 और जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने हर्षद मेहता के पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया था। इस रिपोर्ट के सेंटर में क्या था? लगभग 4000 करोड़ रुपये का घोटाला। उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी कि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। और इस सब की जड़ वही बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल था। इसके बाद तो जो हुआ, बहुत तेजी से हुआ। सेबी ने जांच शुरू की, सीबीआई ने जांच शुरू की। हर्षद मेहता अरेस्ट हो गए और उनकी वो दौलत, वो नाम, वो शोहरत, सब कुछ जैसे रातों रात खत्म हो गया। तो आखिर हर्षद मेहता की लेगेसी क्या है? क्या वो एक जीनियस था जिसने सिस्टम को ही मात दे दी, या फिर एक स्कैमर था जिसने लोगों के भरोसे को चकनाचूर कर दिया? लेकिन इससे पहले कि ज्यादातर मामलों पर कोई आखिरी फैसला आ पाता, साल 2001 में जेल में ही कार्डियक अरेस्ट की वजह से हर्षद मेहता की मौत हो गई। उनके जाने के बाद उनके भाई अश्विन मेहता ने, जो खुद एक वकील हैं, सालों तक उनके लीगल केसेस संभाले। आज की तारीख में हर्षद मेहता के नाम पर कोई ऑफिशियल बिजनेस नहीं है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके मेथड्स आज भी स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट्स के लिए एक केस स्टडी है। और यहीं पर आकर उनकी कहानी 2 हिस्सों में बट जाती है।
एक तरफ कुछ लोग उन्हें एक फाइनेंशियल जीनियस मानते हैं, एक ऐसा इंसान जिसने सिस्टम के वो लूप होल्स देखे जो किसी और को नजर नहीं आए। तो वहीं दूसरी तरफ लोग उन्हें एक स्कैमर कहते हैं, जिसने आम जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया, सिस्टम को मैनिपुलेट किया और मार्केट को क्रैश कर दिया। तो आखिरी सवाल फिर वहीं आके रुक जाता है, हर्षद मेहता एक जीनियस था या एक स्कैमर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा एक डिबेट का हिस्सा बना रहेगा। एक तरफ वो सपना है जो उसने लाखों लोगों को दिखाया, और दूसरी तरफ वो टूटा हुआ भरोसा है जो वो अपने पीछे छोड़ गया।